डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एआर एजुकेशन मंदिर पर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, उसके यूसेज के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि इसको हम कहाँ पे कैसे कैसे यूज करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको हमको कैसे यूज करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे है, इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगा, किसके साथ लगेगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? जब भी कोई कार्य, ठीक है, सेंटेंस में जो कार्य हमारा दिया गया है, सेंटेंस क्या है, ऐसे डेली लाइफ में भी जब आप बात करते हो इंग्लिश में किसी से, ठीक है, बात कर रहे हो, तो जब वैसा कार्य, ठीक है, वैसी क्रिया जो भूतकाल में हमने स्टार्ट किया था, यानी कि कल स्टार्ट किया था। क्या किया था? कल स्टार्ट किया था, और वो काम अभी लगातार चलता रहा, कंटिन्यूअसली अभी भी चलता जा रहा है। ठीक है, या फिर कल से स्टार्ट हुआ था काम और लगातार चलते चलते अभी जस्ट खत्म हुआ है काम। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीकों में, ये दोनों ही टाइम पे क्या लगता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक पहला तो तब जब हमने पास्ट में काम को स्टार्ट किया था, यानी कि कल काम को स्टार्ट किया था, और वो काम लगातार अभी भी चल ही रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, चलता जा रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा, हमने कल काम को स्टार्ट किया था और लगातार आज तक चल रहा था। ठीक है, आज तक चल रहा था और अभी जस्ट खत्म हुआ। ये नहीं कि 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले खत्म हो गया, अभी जस्ट वो काम खत्म हुआ। जो हमने काम कल स्टार्ट किया था वो कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था, बस अभी 1 सेकंड पहले या फिर अभी जस्ट तुरंत खत्म हुआ है काम, ऐसा सेंटेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट? प्रेजेंट से आपको क्या समझ में आता है? यानी कि अभी वर्तमान काल है। प्रेजेंट से क्या समझ रहे हो आप लोग कि ये क्या है हमारा? वर्तमान काल है। वर्तमान काल यानी कि करंट में चल रहा है। ठीक है, सारा कुछ जो इसमें यूज होगा हमारा, जो हमारा वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा? प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। इस प्रेजेंट से आपको समझ में आ रहा है। परफेक्ट, पिछले क्लास में आपने परफेक्ट पढ़ा था। परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना होता है? हैज या फिर हैव। हैज या फिर हैव, यहाँ पे हमें लगाना ही लगाना होगा। परफेक्ट है अगर हमारा, तो परफेक्ट के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैज और हैव, ये तो पक्का लगाना है। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से तो आपको पता ही है क्या होगा कंटिन्यूअस, यानी कि काम होता जा रहा है, यानी कि काम होता जा रहा है। जैसे कि कम है हमारा वर्ब, कंटिन्यूअस कहाँ लगा, किसमें यूज करते हैं हम? अब कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वर्ब में होता है। तो वर्ब कैसे होता है कैसे करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा तो उसमें क्या होता है? मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। मतलब काम जो है वो ना लगातार होता जा रहा है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, होता जा रहा है काम, उसको क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है वो, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। तो उसको हम कैसे वर्ब में इस्तेमाल करेंगे? कम, कम नॉर्मल हमारा वर्ब है, V1 है। ये क्या है हमारा? V1 है। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसको क्या करते हैं? इसमें हम ing ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कम में हम ing ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा बन जाता है? कमिंग। क्या बन जाता है? कमिंग। तो कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना होता है? कमिंग। और ये कमिंग क्या है हमारा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इतना सा समझ में आया क्या है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान? तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी कि वर्तमान, अभी अभी जो काम हो रहा है उस पे होगा। परफेक्ट, परफेक्ट से क्या समझ में आ रहा है? हैज हैव का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, परफेक्ट से क्या समझ में आ रहा है? हैज हैव का इस्तेमाल हमारा होने वाला है इसमें। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी है, यानी कि ing हमें वर्ब में लगाना है। और जब हम ing लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ब के फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका तो हमने अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया, इसके नाम का ही पोस्टमार्टम पहले तो कर दिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब की तरफ। किसकी तरफ? हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ठीक है, तो अभी मैंने यहीं पे आपको बता दिया
कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैज और हैव तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाएगा हमारा बीन। क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा बीन, यानी कि इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, वो हैज बीन या फिर हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैज बीन या फिर हैव बीन। परफेक्ट में सिर्फ हैज या हैव लगता है, बट जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं ना, क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा हैज बीन और हैव बीन लगता है। क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन लगता है। ठीक है, अब हैज बीन हम कहाँ लगाते हैं और हैव बीन हम कहाँ लगाते हैं, तो ये हम समझते हैं पहले। तो हैज बीन हमारा कहाँ लगता है, हैज बीन हमारा लगता है थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी किसके साथ लगता है यार, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर का मतलब एक होता है ना, एक वचन। हिंदी में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, क्या होता है एक वचन, सिंगुलर, सबको पता है। सिंगुलर यानी कि सिंगल। अब ये सिंगुलर क्या है, तो इसको भी इजी से समझ लो क्या है यार, सिंगल है। सिंगल है मीन्स वन। सिंगल क्या है, यानी कि वन, सिर्फ एक ही चीज है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। तो क्या है हमारा ही, शी, इट। ये जो प्रोनाउन है ना हमारे, किसके साथ लगेंगे, ही, शी, इट। ये प्रोनाउन दिए हुए होंगे तो इनके साथ में हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, और नेम के साथ, और नेम के साथ। ठीक है, नेम जो कि क्या होगा हमारा, सिंगुलर यानी कि सिंगल, यानी कि एक ही नाम होना चाहिए। ये नहीं दिया हुआ है कि राम और श्याम काम करे, राम, श्याम, सोहन के साथ में आप लगा दिए, नहीं, वो क्या हो जाएंगे हमारे, प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, वो प्लूरल हो जाएंगे। हमें सिंगुलर यानी कि सिंगल यानी कि वन, सिर्फ एक के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है, एक के साथ लगाना है। इतना समझ में आया, इतना तोड़ तोड़ के मैंने आप लोगों को बता दिया, बस फिर से मैं बता रही हूँ इसको। हैज बीन किसके साथ लगाना है, हमें थर्ड पर्सन के साथ लगाना है। किसके साथ, थर्ड पर्सन। वो भी कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि सिंगल, वन यानी कि एक हो। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये है हमारे ही, शी, इट। ही, शी, इट क्या है, ही, शी, इट प्रोनाउन है ना हमारे सिंगुलर वाले। ही यानी कि वह, शी यानी कि वह लेडी, वह, इट यानी कि वह जो हम किसी थिंग्स के साथ में लगाते हैं, राइट। थिंग्स के साथ में लगाते हैं, राइट, तो हम इट लगाते हैं। नेम के साथ में, नेम यानी कि राम है, श्याम है, गीता है। ठीक है, तो ये नाम हो गए, तो इसके साथ में हम हैज बीन लगाएंगे। हैव बीन हम कब लगाएंगे, हैव बीन हम कब लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। हैव बीन हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, आई, वी। हैव बीन हमारा फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी। सेकंड पर्सन के साथ में, किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ भी, जो है कि यू यानी कि तुम। ठीक है, या फिर आप। सेकंड पर्सन यू, यू का यू कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब बोल रहे हैं तुम या फिर आप, यू सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, तो थर्ड पर्सन के साथ कब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। थर्ड पर्सन के साथ कब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि जब लिखा हो दे। क्या, जब लिखा हो दे। तो हैव बीन हमें कहाँ का लगाना है, आई, वी के साथ में, यू के साथ में और दे के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, आई, वी के साथ में, यू के साथ में और दे के साथ में। अगर नाम दिया हुआ हो, एक से ज्यादा नाम दिया हुआ हो, तो वहां पे हमें यूज करना है हैव बीन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पहचान पे। किस पे, पहचान पे, कि सेंटेंस में जब हिंदी में आपके सामने सेंटेंसेस रखे गए होंगे, क्वेश्चन पेपर जब आपके पास में होंगे, या फिर जहां भी आप सेंटेंस देख रहे होगे, उस सेंटेंस में आखिर ऐसा कौन सा वर्ड होगा, किस टाइप के वर्ड्स होंगे जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी कि हाँ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वो हम जान लेते हैं, जो कि आपको पहचानने में थोड़ा हेल्प कर देगा। क्या है लिखा हुआ, वाक्य के क्रियाओं के अंत में। वाक्य के क्रियाओं के अंत में मतलब जो सेंटेंस है हमारे, सेंटेंस की जो वर्ब दी हुई होती है ना,
सेंटेंस का जो वर्ब दिया हुआ है, हमारा काम दिया हुआ है, ठीक है, उनके अंत में कुछ इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं? ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ईटीसी है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, आदि, ये हिंदी में होता है, ठीक है। तो ये अलग है, इसको मत ले लेना। तो क्या है पहचान हमारा? ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो एंड ते रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझने में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो आ जाइए अब एग्जाम्पल पे। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? मैं इंतजार करता रहा हूँ। मैं इंतजार करता रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ये जो करता है, करता के लास्ट में क्या है? ता लगा हुआ है, ता रहा हूँ। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था, ठीक है। मैं इंतजार करता रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। ये जो आपका जो फॉर्मूला है, इसी के थ्रू मैं यानी कि सब्जेक्ट, सबसे पहले आना है सब्जेक्ट। तो मैं का आई होता है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद ये हैव बीन यूज हुआ, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन यूज करना है, हैव बीन यूज किया हमने, करेक्ट। उसके बाद है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी हमें लगानी है वर्ब में। सो ये रहा हमारा बी की फोर्थ फॉर्म, वेटिंग, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार करता रहा हूँ, मतलब मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, पर इसमें टाइम नहीं दिया गया अभी। जब टाइम दिया जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम दे दिया जाए कि मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कल से वेट कर रही हूँ, परसों से वेट कर रही हूँ, 10 दिन से वेट करती आ रही हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला है ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको नॉर्मली समझते हैं। जब इस टाइप के सेंटेंस होंगे तब हमें कैसे बनाना है, तो हम लोग वहीं अभी सीख रहे हैं, ठीक है। सॉरी। वह काम करती रही है, वह काम करती रही है, फिर से है ती रही है, देखो यहाँ पे ती रही है, ठीक है। ता रहा है, इसी का क्या होता है? अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? ता रहा, ईती रही है, तो वह काम करती रही है। शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। हम कहते रहे हैं, वी हैव बीन सेइंग, हम कहते रहे हैं, वी हैव बीन सेइंग। वे लोग काम करते रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया? इसी जो हिंदी में मैंने लिख रखा है, इसी को सिंपली ऐसे बनाना था। ठीक है, देखो कैसे। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दे है, दे क्या है हमारा? ये प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में मैंने बताया था कि हैव बीन का यूज करना है। क्या यूज करना है? हैव बीन का यूज करना है। तो हैव बीन एंड लास्ट भी फॉर हमारा वर्किंग, ठीक है। उसी तरीके से हम कहते हैं, हम क्या है हमारा यहाँ पे? प्लूरल है। क्या है हमारा? ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ प्लूरल है। और वैसे भी ये क्या है हमारे? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। प्लूरल छोड़ दो। वी हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ भी हमें क्या? हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। सो वी के साथ में हैव बीन एंड लास्ट भी फॉर कहना का क्या होता है? कहना का क्या होता है? से होता है। सो व्हाट? सेइंग, ठीक है। मैं खाता रहा हूँ। आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने वही हैव बीन लगाया है। और खाने का इंग्लिश ईट होता है, और ईट का भी फॉर ईटिंग होता है। सो ईटिंग भी फॉर, ठीक है। अब ये क्या है? शी हैज बीन वर्किंग। तो शी हैज बीन वर्किंग दिया हुआ है, तो शी जो है हमारा क्या है यहाँ पे? शी क्या है हमारी? थर्ड पर्सन है। क्या है?
थर्ड पर्सन है, और प्लस क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैज बीन। तो हैज बीन एंड लास्ट हमारा क्या है, बिफोर वर्किंग। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फिर वही है हमारा आई हैव बीन वेटिंग। सो आई क्या है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, हैव बीन का यूज करना है। सो हैव बीन एंड लास्ट वेट, इंतजार का क्या होता है, इंग्लिश वेट होता है। बिफोर वेट का क्या होता है, वेटिंग होता है। तो हो गया हमारा आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, तो मैंने पहले ऐसे बताया, ठीक है, फटाफट, और उसके बाद मैंने ऐसे करके आपको समझा दिया। ठीक है, नीचे से ऊपर मैंने आपको समझा दिया। आई होप यू गाइस कि इतना सा आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सिंस और फोर जब हम यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, सिंस और फोर जब हम यूज करते हैं ना, ठीक है, कि कल से हम पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इतने टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो वहां पे सिंस और फोर यूज करते हैं। ठीक है, तब उस सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो चलिए वही नेक्स्ट में हम आते हैं सिंस फोर। ठीक है, किसमें, सिंस फोर में, कि सिंस और फोर वाले हिंदी वाक्यों की पहचान हम कैसे करें। सिंस और फोर वाला जो हमारा हिंदी वाक्य होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसी को समझते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस में जो क्रिया दी होगी ना, मतलब हमारा जो वाक्य बना हुआ होगा, सेंटेंसेस जो दिए रहेंगे, उसमें जो क्रिया होगी लास्ट में, एंड में हमारे कुछ इस प्रकार के शब्द होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के शब्द होंगे जो कि आपने पिछला देखा था नॉर्मल वाले में। ठीक है, पहचान वही चीजें रहेंगी, लेकिन लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमारा भूतकालिक समय सूचक शब्द होगा। क्या होगा, भूतकालिक, यानी कि आपने उस काम को कितनी देर पहले किया, कब किया, इसके बारे में उसमें मेंशन होगा। क्या होगा, आपने उस कार्य को कब खत्म किया है। ठीक है, कितने, या फिर आपने उस काम को कब से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या हो, तो ये चीजें दी गई होंगी। जैसे कि हमारा शब्द में क्या होगा, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा है। ठीक है, इस टाइप का शब्द दिया हुआ होगा। ठीक है, दिया रहेगा सेंटेंस में। और इसके बाद क्या होगा, हमारा भूतकालिक समय सूचक शब्द। भूतकालिक मतलब पास्ट। ठीक है, पास्ट वाला, पास्ट वाला टाइम, पास्ट ऑफ टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कैसे होगा वो, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, मतलब आपका जो काम है वो पास्ट का दिया हुआ होगा कि वो तब से लेके अभी तक काम हो रहा है, कब से लेके अभी तक काम चल रहा है। ठीक है, मेंशन होगा सेंटेंस में कि कब से काम हो रहा है। ठीक है, 2 वर्षों से, 10 साल से, सुबह से, 9 बजे से, सन 2001 से, 2005 ईस्वी से। ठीक है, तो इस टाइप के आपके शब्द में मेंशन, मतलब वाक्य में मेंशन होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सिंस क्या है और फोर क्या है। ठीक है, सिंस क्या है और फोर क्या है, ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, सिंस को हम कहाँ यूज करते हैं और फोर को जो हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, उसमें जो हम सिंस और फोर लगाते हैं, तो ये हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंस के बारे में समझते हैं। ये सिंस क्या होता है हमारा, कहाँ होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है, सिंस कहाँ हम लगाते हैं, जब हमारे सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया। क्या दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, निश्चित समय बता दिया है कि हाँ इस टाइम से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा काम जो है स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, ऐसा दिया हुआ हो, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। और यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, अगर क्या है हमारा जो वाक्य हमारा सेंटेंस है उसमें अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यानी कि समय अवधि दिया गया है, ठीक है, कि इतने दिनों से, इतने टाइम से, ऐसे करके कुछ शब्द दिए गए हैं, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, फोर का यूज करना है। क्या करना है, फोर का यूज करना है। ठीक है, आगे इसको चलो और अच्छे से समझते हैं। तो सिंस का क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है। वो क्या होता है, ये मतलब किस समय वो काम स्टार्ट हुआ है, किस दिन काम स्टार्ट हुआ हमारा, किस साल, शुरू होने का समय, यानी कि स्टार्टिंग
पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है। और 4 में क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, हमारा समय अवधि के लिए इसको हम यूज करते हैं, से कितनी देर से काम चल रहा है, क्या उसमें रहता है कितनी देर से। पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है कि हाँ इतने टाइम से लेकर के वो काम चलता आ रहा है, क्या है, इतने टाइम से वो काम होता जा रहा है, तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। पीरियड आपको पता ही है, इतने से लेकर के इतने टाइम तक काम हो रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन दिया हुआ होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 4। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, 4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कितनी देर से, कितने समय से, होता है ना कि आप क्लास में कितने समय से पढ़ रहे हो, या फिर आप स्कूल कितने दिन से जा रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय से आप स्कूल जा रहे हो, कितने समय से आप खा रहे हो, कितनी देर से आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको 4 का यूज करना है। क्या यूज करना है, 4 का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बताया गया, टाइम का ड्यूरेशन है कि इतना से इतना तक का, और ये इतना से इतना तक का नहीं है, ये एग्जैक्ट टाइम को बता दिया गया, यानी कि मैं 10 सॉरी सिंस हम कब लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम, यानी कि हम 10 बजे से पढ़ रहे हैं, क्या 10 बजे से हम पढ़ रहे हैं, या फिर मैं 1998 से रह रही हूँ, मैंने क्या किया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया, बस वही क्या है हमारा सिंस है। तो आओ इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे लगता है और किस टाइप के हिंदी शब्द है हमारे सिंस वाले, और इसको इंग्लिश में हमें क्या लिखना होता है, ठीक है। देखो क्या है, सिंस, ये सिंस के अंदर का है, ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा ये सिंस के अंदर तक है, और ये जो है हमारा ये 4 के अंडर का है, ठीक है। तो कब से का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन, ये जो से है हमारा, ये से ही हमारा क्या है, सिंस, सिंस क्या है हमारा, से, सिंस क्या है, कब से, ठीक है, कब से, कोई आपसे पूछे कि आप कब से पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है, और से यहाँ पर सिंस लिखा है, तो सिंस व्हेन, 1998 से, 1998 से, तो सिंस 1998 आपको ये टाइम यहाँ पे लिखना है, सॉरी ये जो आपको ईस्वी दी गई है, सन दिया गया है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, और इसके आगे में आपको सिंस लगाना है, जो से है से का यहाँ पे सिंस हो जाएगा, सिंस 1998, पिछले या गत, इसकी इंग्लिश होती है सिंस लास्ट। अगर सेंटेंस में हमारा पिछले दिया गया है या फिर गत लिखा गया, तो इसका क्या मतलब होता है, सिंस लास्ट, ठीक है। अगस्त से सिंस अगस्त, सिंस अगस्त, कल से सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, कल से काम चल रहा है, सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस यस्टरडे, क्योंकि हमको पास्ट का यहाँ पे टाइम दिया हुआ होता है ना कि फ्यूचर का, ठीक है, कब का पास्ट का दिया होता है, ना कि फ्यूचर का टाइम दिया गया होता है। तो कल से सिंस यस्टरडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सोमवार से सिंस मंडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहे हैं हमें टाइम क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, मतलब इसी समय से काम चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम, इसी समय से काम चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम है, इसको याद रखना। 7 बजे से सिंस 7 o'clock, सिंस जब आपको ऐसा टाइम मेंशन दो ना, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, तो वहां पे हम सिंस 7 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, ठीक है, ये यूज करना है। गत रविवार से, गत यानी कि पिछले, गत पिछले, इसका क्या होता है, लास्ट होता है, सिंस लास्ट, ठीक है। तो सिंस लास्ट संडे, गत रविवार से सिंस लास्ट संडे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जगह मेरे पास में, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कम पढ़ रहा था तो थोड़ा मैंने सटा सटा के लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनना ध्यान से, ठीक है। गत रविवार से सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे, ठीक है। पिछले शनिवार से सिंस लास्ट सैटरडे, सिंस लास्ट सैटरडे, ठीक है। शुरू से सिंस राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर होगा शुरू से तो ये मत लिख देना सिंस बिगिनिंग या फिर सिंस स्टार्टिंग, ऐसा मत लिखना, शुरू से अगर लिखा हो तो वहां पे बनेगा हमारा सिंस राइट फ्रॉम बिगिनिंग, सिंस राइट फ्रॉम बिगिनिंग।
परीक्षा के दिनों से, परीक्षा के दिनों से, तो सिंस द डे ऑफ एग्जाम, सिंस द डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर जब हम लगाते हैं वो कहाँ पे हम लगाते हैं। तो हम जैसे ही बताएं कितनी देर से काम चल रहा है, कितने समय से काम चल रहा है, घंटों से काम चल रहा है। मेरा काम घंटों से चल रहा है। क्या है, मेरा काम घंटों से चल रहा है। 4 आवर्स, 4 आवर्स, घंटों से काम चल रहा है। 4 आवर्स, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया कि एग्जैक्ट टाइम है, नहीं है, घंटों से काम चल रहा है। 4 आवर्स, 1 घंटे से काम चल रहा है। 1 घंटे से काम चलता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका टाइम ऑफ पीरियड बता रहा है, टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है, कितने देर से काम हो रहा है, तो 1 घंटे से काम हो रहा है। 4 एन आवर, 4 एन आवर, ठीक है। 4 घंटे से काम चल रहा है। 4 आवर्स, 4 आवर्स, 1 दिन से काम चल रहा है। 4 अ डे, 4 अ डे, 4 1 डे मत करना, 4 अ डे होता है। क्या होता है, 4 अ डे होता है। 1 सप्ताह से, 4 अ वीक, 4 अ वीक, 4 1 वीक नहीं, 4 अ वीक, ठीक है। वर्षों से, सालों से, तो 4 इयर्स, 4 इयर्स, 4 ईयर नहीं, 4 इयर्स, ठीक है। महीनों से मतलब कितने महीने से काम चल रहा है हमें नहीं पता, महीनों से बस काम चल रहा है, महीनों से। और उस महीने में हमारा 2 महीना, जब महीनों है तब पक्का है कि 1 महीना नहीं हुआ है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, कि 12 महीना से काम चल रहा है, क्या पता। तो महीनों से मीन्स 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमेशा एस लगाना है, यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म बनाना है, ठीक है। प्लूरल बनाना है, सिंगुलर में मत डाल देना इसको, ईयर मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। मंथ गलत हो जाएगा हमारा, ये सही है, ये सही है, ठीक है। 4 इयर्स, 4 मंथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वर्षों से, महीनों से, ठीक है। आगे क्या है, कई दिनों से काम चल रहा है। 4 मेनी डेज, 4 मेनी डेज, ठीक है। बहुत दिनों से काम चल रहा है। 4 अ लॉन्ग टाइम, 4 अ लॉन्ग टाइम, 4 दिनों से, 4 दिन से काम चल रहा है। तो 4 डेज, 4 डेज। तो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को सिंस और फॉर को समझने में आसानी हुई होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगले पे चलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सिंस और फॉर वाले वाक्यों को, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे सीखते हैं अपने फॉर और सिंस का जो एग्जाम्पल है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यू काम करती जा रही हूँ। तो इसके लिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना, उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सिंस और फॉर वाला जो वर्ड होता है हमारा, सिंस और फॉर जब हम सेंटेंस में लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हैव, उसके बाद बीन हमें लगाना है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारा आईएनजी लगता है वर्ब में, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर जो भी होगा वो लगेगा, और फिर जो टाइम मेंशन किया गया होगा वो टाइम होगा सिंस और फॉर के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर। अब इस पे बिठा के हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं का इंग्लिश आई, सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बताया था कि हैव लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव लगने वाला है। सो आई हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं तो काम में इंग्लिश वर्क होता है, बिफोर लगाना है, बिफोर में आईएनजी लग जाता है हमारे वर्ब में। सो वर्किंग सिंस क्यों लगा है, क्योंकि दिया हुआ है कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, सुबह से, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सुबह से काम कर रही हूँ। तो सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। I have been waiting, I have been waiting for an hour, for an hour क्या लिखा हुआ, 1 घंटे से, तो 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हमें for an hour लगाना, for का यूज करना है। और I है मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर, वो भी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा क्या आएगा, हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, बीन के बाद इंतजार, इंतजार का क्या होता है, इंग्लिश वेट होता है, वी फॉर वेटिंग, ठीक है, वी फॉर वेटिंग हो गया। और उसके बाद हमारा फॉर एन आर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है ना, इस फॉर्मूले में जब जो नहीं होगा उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ तक तो हमारा ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ही बनेगा, बीच में हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट आए, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आएगा, तो V4 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंस और फोर लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो V4 के बाद डायरेक्ट सिंस फोर का हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि इन सब क्वेश्चंस में हमारा जो अभी तक मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम होता है, ठीक है, वही तो ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, मैं तो हो गई सब्जेक्ट, लिख रही हूँ क्या हो गया, ये तो मेरा वर्क हो गया, यानी कि वर्ब है, ठीक है। अब किस पे लिख रही हूँ, जो क्रिया हो रहा है वो किस पे हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, बोर्ड पे हो रहा है ना, बोर्ड पे हो रहा है, तो यही बोर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं लिख रही हूँ तो डायरेक्ट है ये, ठीक है, वहां पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, और मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो बोर्ड पे काम हो रहा है ना, काम के लिखने का काम किस पे हो रहा है, बोर्ड पे हो रहा है, तो बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रास्ते में जब हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलने के टर्म में क्या हुआ, कि हैज हैव को तो हमें रिसीव करना ही है। जब हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, ठीक है, जब हम ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं, इस गाड़ी में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को बिठाना है, क्या करना है, इस गाड़ी में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को भी बिठाना है, उसके बाद फिर हमें हैज हैव को भी रिसीव करना है, ठीक है। हैज या हैव जो वहां पे खड़ा है, ये दोनों भाई में से जो खड़ा है उसको रिसीव हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कोई एक ही बहन आ रही है हमारी, ठीक है, बीन आ रही है, क्या आ रही है, बीन आ रही है, बीन को हम रिसीव कर लेंगे। उसके बाद V4 भी आएगी ही आएगी, ठीक है, ये सारे कंपलसरी है, आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे हमें नहीं पता। अगर आता है तो रिसीव करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंस या फोर, ये दोनों भाई में से जो आएंगे उसे हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम तो आना ही है, ठीक है। इतना समझ में आया ना? जस्ट जोकिंग, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों से वर्षा हो रही है, 2 दिनों से वर्षा हो रही है, और ये 2 दिनों से वर्षा हो रही है, ठीक है। सॉरी, तो इट हैज बीन, 2 दिनों से वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इट हैज, इट लगाया हमने, इट के साथ में मैंने बताया था क्या लगना है, हैज लगना है, इट के साथ में हैज लगना है। सो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, हो गया। मैं सुबह से उसका वेट कर रही हूँ, मैं सुबह से उसका वेट कर रही हूँ, या फिर इंतजार मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ। इंतजार का इंग्लिश क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें हैव लगाना है, उसके बाद तो बीन आना ही है, हमने रिसीव कर लिया, सब्जेक्ट को रिसीव किया, आई, मैं गाड़ी पे हमने बिठा दिया आई को, ठीक है, गाड़ी में बिठाया। अब चूंकि आई आया है तो आई के साथ हैव ही आएगा, आई आ रहा है ना, आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में हैज नहीं आता है, वो हैज बोलेगा मैं नहीं आ रहा, हैव जा रहा है, ठीक है, मैं नहीं आ रहा, मेरे बदले हैव जा रहा है, हैव को रिसीव कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने हैव को रिसीव कर लिया, क्योंकि आई के साथ तो ठीक है हैव ही आएगा, क्योंकि आई और हैव की बनती नहीं है, ठीक है, तो आई और हैव की बनती, इसलिए आई और हैव को हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, बीन आ रही है, ठीक है, वो कंपलसरी, वो आएगी ही आएगी, तो बीन को भी हमने ले लिया, ठीक है।
बीन के बाद हमें क्या लेना है, बी की फोर्थ फॉर्म को लेना है। तो वेट था तो वेट वेटिंग कर दिया, लो वेट को भी हमने रिसीव कर लिया, वेटिंग को रिसीव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, फॉर हिम, क्या है, उसका इंतजार कर रही हूँ, उसका, किसका, उसका इंतजार हो रहा है, किसका इंतजार हो रहा है भाई, उसका हो रहा है, उसका हो रहा है इंतजार। तो फॉर हिम, ये लो हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया रास्ते में इस बार, तो हमने ऑब्जेक्ट को भी रिसीव कर लिया, चल फॉर हिम, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या लगना है यहाँ पर, सुबह से, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, सुबह से इंतजार कर रही हूँ ना मैं, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इतना सा समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हम अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं, अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं, क्या, कहाँ पे आते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब बनाते हैं तो वो किस किस टाइप से बनते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा ये वाला है, ठीक है, क्या है, वैसी क्रिया है जो भूतकाल, भूतकाल क्या, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, वैसी क्रिया है जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में शुरू हो हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है, तो वहां पे हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब आपने कल को काम स्टार्ट किया था कोई, ठीक है, मान लो आपको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था, आप घर आए, खाना वाना खाया, ठीक है, बैठ गए अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। शाम में 5 बजे आप बैठे थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और अभी बचे कितना, रात के 12, आप शाम के 5 बजे से अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठे और अभी रात के बज गए 12, तो आप 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक, लेकिन अभी तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, चल ही रहे, बना ही रहे हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही हो गया हमारा ये वाला, कि वैसे जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, आपका काम अभी भी जारी है, ठीक है। जैसे मैं 1 घंटे से टेनिस खेल रही हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर, ठीक है। और फिर दूसरा वो होता है वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, यानी जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तुरंत जस्ट खत्म हुआ है, क्या हुआ, अभी तुरंत जस्ट या रिसेंट में खत्म हुआ है, ठीक है। हो सकता है अभी 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले खत्म हुआ है, तब वैसे अब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब ये आपको जो प्रोजेक्ट मिला था 5 बजे शाम से बनाने के लिए बैठे, और अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले आपने वो प्रोजेक्ट को खत्म किया है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे में भी आपको जो बनाना है, क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना है सेंटेंस को, ठीक है। क्या बोलता है, सड़क गीली क्यों है, क्या बारिश हुई, तो इसका इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे, व्हाई इज द रोड वेट, हैज इट बीन रेनिंग, व्हाई इज द रोड वेट, हैज इट बीन रेनिंग। अब इसको हमने क्यों लगाया, सड़क गीली क्यों है, क्वेश्चन हमने पूछा आप लोगों से, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले जो हमारा WH वर्ड होता है पहले लिखाता है, तो वही पहला सेंटेंस हमारा था कि सड़क गीली क्यों है, व्हाई इज द रोड वेट, तो बाद हैज इट बीन रेनिंग, क्या बारिश हुई, ये क्वेश्चन है। मतलब कैसे, मैं घर से निकली बाहर घूमने के लिए, मैं घर के अंदर थी, बाहर बारिश हुई क्या मुझे पता नहीं था, ठीक है, मैं जस्ट सो के उठी, बस तो मैं बाहर निकली घूमने के लिए, मुझे मेरी नेबर मिल गई, ठीक है, पड़ोसी मिल गई, मैंने सड़क देखा गीला, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सड़क गीली दिख रही है, क्या बारिश हुई थी अभी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ अभी बारिश हुआ था। तो बात समझ में आ रही है, अभी अभी मतलब वो काम पास्ट में हुआ था, ठीक है, बट अभी जस्ट तुरंत वो चीज खत्म हुआ है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, अब हम बनाने वाले हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। बाकी जैसे सब में पढ़ा था फिर वैसा ही हम पढ़ेंगे, इन सबका फॉर्मूला लेते हुए चलेंगे, अच्छे से समझते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरफ में। अफर्मेटिव क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में हमें क्या लगाना होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। जब हिंदी में हमारे पास में क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर सेंटेंस जो भी है हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, हमें हिंदी से इंग्लिश में जब हमें ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले इस पे क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है।
सब्जेक्ट के बाद हैज हैव जो भी आएगा, ठीक है, उसके बाद हमें बीन का यूज करना है। हैज हैव के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन के बाद हमें V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें क्या होता है हमारा V1 प्लस ING लगता है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है। V4 के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस और फोर आएगा, और इसके बाद टाइम आएगा, जो कि टाइम मेंशन किया गया हो। उसके बाद फिर हमारा और अदर्स आ जाएगा, जो भी सेंटेंस में दिए गए होंगे वो उसके बाद आएंगे, ठीक है। क्या होगा, हमने अपनी गड्डी स्टार्ट की। गड्डी में सबसे पहले किसको चढ़ाएंगे, सब्जेक्ट को चढ़ाएंगे। अब सब्जेक्ट के हिसाब से जिस सब्जेक्ट को हम चढ़ाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जिस सब्जेक्ट को चढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से ये दोनों भाई में से कोई एक भाई आएगा, ठीक है, उसे हम रिसीव करेंगे। उसके बाद बीन को आना ही आना है, तो वो बीन को फिर हम रिसीव कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी वर्ब दी गई है वो वर्ब आएगी, तो उस वर्ब को हमें रिसीव करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया, अगर आता है तो रिसीव करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आता है तो रिसीव कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपनी गड्डी को। उसके बाद सिंस या फोर जो भी मेंशन किया गया होगा, सिंस या फोर जो आएगा उसे हम रिसीव करेंगे। उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो टाइम को रिसीव करेंगे, और उसके बाद हमारा स्टॉपेज आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, इस फॉर्मूला पे बिठा बिठा के बनाते हैं, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, वह टहलता रहा है। वह टहलता रहा है, टहलने का क्या होता है, वॉक करना ही। वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो वह टहलता रहा है, पता चल रहा है ये हमारा कंटिन्यू है, ठीक है। वह टहलता रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग, ही क्यों आया, वह है, तो यहाँ पे रहा है लिखा हुआ है। रहा है मतलब मेल है, वह का क्या होगा, तो ही हो जाएगा। अब जबकि ही आया है सब्जेक्ट हमारा, तो ही के साथ कौन सा भाई आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा। पहले ही बताया हमने कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो अगर थर्ड पर्सन है, उसमें भी अगर हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, और ही शी इट दिया हुआ है, इन सबके साथ में हमें क्या लगाना है, हैज को लगाना है। क्या लगाना है, हैज को लगाना है। तो वही हमारा क्या आया है, हैज आया, तो हैज के साथ ही आया, तो ही के साथ हमें क्या लगाना है, हैज को लगाना है, ठीक है। हैज को रिसीव करा। उसके बाद बीन को तो आना ही आना है, तो ले लिया हमने। और बीन के बाद हमारा क्या आएगा, वी की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्क की फोर्थ फॉर्म हमारा होता है वॉकिंग। वर्क का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, वॉकिंग, ठीक है। वर्क प्लस ING, वॉकिंग हो गया हमारा। आगे ना तो हमारा यहाँ इसमें ना तो ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट को भी रिसीव नहीं किया। सिंस फोर टाइम, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, आगे यहीं तक है, तो हमने बस इसे यहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दिया अपनी गाड़ी को, ठीक है। अब आगे आते हैं, मैं उसे पढ़ाती रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा स्टॉपेज कहाँ पे आएगा, मैं दिया गया इसमें, यानी कि सब्जेक्ट भी है, उसे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, पढ़ाती रही हूँ, पढ़ाना है, यानी कि हमारा वर्ब भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो गाड़ी स्टॉप करेगा, कहाँ पे करेगा हमारा गड्डी स्टॉप, ऑब्जेक्ट पे आके हम इसे स्टॉप कर देंगे। क्योंकि हमारा टाइम दिया नहीं गया है। ठीक है, टाइम नहीं दिया गया है, तो सेंस फॉर टाइम हमें यहाँ पे लगाना नहीं, उसको छोड़ देंगे हम। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे शब्द, मतलब वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं, जैसे जैसे लिखा गया है, हमें बस इस फॉर्मूला पे बिठा के वैसे वैसे बनाते जाना है, ठीक है। तो अब मैं का हो गया। आई जब आ गया है तो आई के साथ हैव आएगा, तो हम हैव लिखेंगे, ठीक है। आई के साथ हैव आएगा, हैव लिखा है, हैव के बाद बीन आएगा ही आएगा, बीन लिखा। अब उसके बाद हमें भी फॉर्म लगाना है, V4 लगाना है, तो V4 टीचिंग, पढ़ाना का टीच, और टीच का क्या होगा, टीचिंग। हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई, क्योंकि टाइम नहीं दिया गया। अब यहाँ पे मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, अब यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सिंस फॉर जो हमारा ये भी दिया गया है,
खेल रही हूँ, यानी कि हमारा वर्ब भी दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में मिसिंग है, जिसपे क्रिया हो रही है खेल रही हूँ, लेकिन खेल किस चीज से रही हूँ ये नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ करके अपनी गाड़ी को ले चलेंगे। ठीक है, तो चलो मैं का क्या होगा? आई के साथ कौन आ रहा है? हैव आएगा। हैव के साथ फिर आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के बाद बीन के बाद प्लेइंग, क्योंकि खेलने का क्या होता है? प्ले का भी फॉर प्लेइंग, सो प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ड्यूरेशन बताया जा रहा है 2 घंटे से खेल रही हूँ। कब से खेल रही हूँ? 2 घंटे से। ठीक है, 7 बजे से खेल रही हूँ, 10 बजे से, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया गया, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे से खेल रही हूँ। तो जब ड्यूरेशन बताया जा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो वहां पे क्या हम यूज करेंगे? फोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गाड़ी में क्या आया? सिंस नहीं, हमें फोर को रिसीव करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया, तो फोर को रिसीव करते चलना है। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो हम आर नहीं लिखेंगे, आर्स नहीं, आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? आर्स लिखना है। ठीक है, एस लगाना है वहां पे। नेक्स्ट क्या है? हम लोग वर्षों से यह काम कर रहे हैं। हम लोग वर्षों से यह काम कर रहे हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? बी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के साथ हमारी गाड़ी में चढ़ने कौन आ रहे हैं? हैव। कौन आ जाएंगे? हैव। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव ही आएगा, तो हैव आ गया। हैव के बाद बीन आएगा। बीन के बाद क्योंकि काम कर रहे हैं। ठीक है, करना का क्या होता है? इंग्लिश डू का V4 क्या होता है? डूइंग होता है। ठीक है, डूइंग होता है तो डूइंग लगा दिया। ठीक है, यह काम, दिस वर्क। ठीक है, डूइंग दिस वर्क, यह काम जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए डूइंग यानी कि V4 के बाद हमें क्या लगाया? यहाँ पे दिस वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट लगाया। उसके बाद 4 इयर्स, कितना है? वर्षों से काम कर रहे हैं, तो 4 इयर्स। ठीक है, क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लग गया, डूइंग क्या है हमारा? वी की 4th फॉर्म लग गई, ये दिस वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये 4 इयर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैं 10 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। फिर से यहाँ पे हमारा क्या बताया गया? पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल से ड्यूरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे हम सिंस नहीं, फिर से हम 4 का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या होगा? आई, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो आई के साथ क्या लगेगा हमारा? हैव लगेगा। आई हैव बीन, रहना का क्या होता है? लिव 4th फॉर्म क्या होगा? लिविंग, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कहाँ रह रहे हैं? तो आ गया ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दिल्ली फॉर 10 इयर्स। ठीक है, मैं अनेक वर्षों से खाना पका रही हूँ। अनेक इंग्लिश क्या होता है? सेवरल होता है। अनेक क्या होता है? सेवरल होता है। ठीक है, तो मैं का क्या होगा? आई, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के साथ क्या आएगा? हैव के बाद क्या आना है? बीन आना है। और पका रही हूँ, पकाने का क्या होता है? कुक होता है। कुक का V4 कुकिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V4 कुकिंग। ठीक है, और क्या पका रहे हैं? खाना पका रहे हैं, ये भी दिया गया है। तो ये हमारा खाना क्या है? हमारा फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सेवरल ईयर्स। 4 लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, तो हमें क्या लगाना है? 4 को लगाना है। हो गया, आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सेवरल ईयर्स। इतना समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि मैं देखो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ? मैं सुबह से पढ़ाती रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम बताया गया। क्या बताया गया? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। यहाँ पे कब से पढ़ा रही हूँ? मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। तो जब ये एग्जैक्ट टाइम बताएगा तब हमें क्या लगाना है? आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों सिंस हमने क्यों लगाया? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इतना समझ में आया? अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ में आते हैं। नेगेटिव यानी कि हमारे सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल किया गया।
मैं इतने दिन से काम नहीं कर रही, मैं सुबह से नहीं पढ़ रही, ठीक है। नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, नो, नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज हैव जो भी आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव दोनों में से जो भी सुटेबल होगा हम वो लगा देंगे। इसके बाद फिर हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हैज हैव के बाद क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद बीन, बीन के बाद बी फोर, बी फोर के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस फोर, दोनों में से जो सुटेबल होगा वो लगाएंगे। उसके बाद टाइम जो भी दिया गया होगा और उसके बाद अदर जो वाक्य में दिया गया होगा जो भी चीज वो हमें फिर उसके आगे लगाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ओके, तो क्या दिया गया, वह टहलता नहीं रहा है, वह टहलता नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है तो वहां वह का क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। ही के साथ क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। ही के साथ क्या आना है, हैज आएगा। अब हैज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नॉट हम हैज के बाद लगाएंगे। नॉट लगाया, सब्जेक्ट आया हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद हमारा वॉकिंग यानी कि वी की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, इतना समझ रहे। ही हैज नॉट बीन वॉकिंग, मैं उसे नहीं पढ़ाती रही हूँ, मैं उसे नहीं पढ़ाती रही हूँ। मैं का सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, आई के साथ क्या सुटेबल है, हैज या हैव, आई हैव, तो आई हैव चूंकि नहीं का इस्तेमाल हो गया तो हैज हैव के बाद तो नॉट लगना है, यहाँ पे बताया गया है। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग हिम, आई हैव नॉट बीन टीचिंग हिम, ठीक है, नॉट बीन टीचिंग हिम। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, टीच का V4 क्या होता है हमारा, V4 क्या होता है, टीचिंग होता है। और क्या है, उसे ऑब्जेक्ट भी हमारा दिया गया है तो हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक है, हमारा दिया गया है। और इसमें हमारा यहीं पे स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंस फॉर टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, सिंस फॉर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है सेंटेंस में, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रही हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रही हूँ। तो मैं हो गया यहाँ पे हमारा क्या, सब्जेक्ट, आई के साथ में हैव लगेगा। अब इसके बाद नहीं वाला है तो हैव के बाद ही हमें नॉट लगाना है, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, खेलना का क्या होता है, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। सो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फिर से क्या होता है, ड्यूरेशन बताया गया है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ड्यूरेशन के लिए, अगर ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, इतना से लेके इतना तक काम चल रहा है, इतना टाइम से काम चल रहा है, मतलब इतने बजे से काम चल रहा है, ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है इतनी देर से काम हो रहा है, ऐसा दिया गया है। तो हमें क्या लगाना है, फॉर का यूज करना है, ड्यूरेशन जब दिया गया हो तो, ठीक है। हम लोग वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हैं। तो वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन वी के साथ हमें क्या लगाना है, हैव का यूज करना है, हैव हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो गया, नॉट के बाद बीन लगाना है। करना का इंग्लिश क्या होता है, डू का V4 क्या होता है हमारा, डूइंग, ठीक है। तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, ये दिस वर्क क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क फॉर ईयर्स, क्या ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस और फॉर दोनों में से जो सुटेबल हो। तो यहाँ पे ईयर्स बोल रहा मतलब वर्षों से, फिर से यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, वर्षों से, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया गया है ना, तो इसलिए हमें सिंस और फॉर में से किसे कलेक्ट करना है, फॉर को कलेक्ट करना है। किसे चूज करना है हमें, दोनों में से फॉर को चूज किया। और यहाँ पे ईयर्स, क्यों, क्योंकि वर्षों से, ईयर्स, ठीक है। मैं 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, मैं 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से,
फिर से क्या हुआ, अगेन यहाँ पे क्या किया गया है, ड्यूरेशन बताया गया है, तो इसलिए हमने क्या किया, फोर का इस्तेमाल किया है। और ये आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद लीव है तो लीव मैंने रहना होता है, और लीव की फोर्थ फॉर्म होती है लिविंग इन दिल्ली, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे उसके बाद फोर लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें ड्यूरेशन बताया गया, क्यों, तो ड्यूरेशन बताया गया है, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। मैं अनेक वर्षों से खाना नहीं पका रही हूँ, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, इसके साथ हैव का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद कुकिंग, वी फोर कुक प्लस ING कुकिंग, व्हाट, फूड, क्या नहीं पका रहे हैं, फूड मतलब कि खाना नहीं पका रहे हैं, फूड क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल क्या, अनेक है, अनेक का इंग्लिश क्या होता है हमारा, सेवरल होता है, ठीक है, क्या होता है, सेवरल होता है। तो फॉर सेवरल ईयर्स, अनेक वर्षों से है, ठीक है, अनेक वर्षों से, सेवरल ईयर्स, तो हमेशा याद रखना इसको प्लूरल फॉर्म में बनाना, ईयर नहीं ईयर्स, ठीक है। आई होप यू गाइस कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, और इसी में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और विद नेगेटिव सेंटेंस भी है। ये दो जो है हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, वो क्या है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद नेगेटिव सेंटेंसेस, वो भी इसी में है। ये दो हमारा सिर्फ इंटेरोगेटिव है, और ये दो हमारा इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं का इस्तेमाल भी हुआ है। इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि क्या से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी है इंटेरोगेटिव के साथ में, तो क्या होगा ही, और उसमें नहीं का इस्तेमाल भी होगा। तो आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारा, सबसे पहले हैव हम लगाएंगे सेंटेंस में, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हैव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक हमारा ये वाक्य है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो हमें सबसे पहले लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है जो भी दिया गया है सेंटेंस में। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, बीन के बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फोर, सिंस, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे अप्लाई करना है। और लास्ट में हमें जो है क्वेश्चन मार्क यानी कि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हर हाल में लगाना है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो, क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन करा जा रहा है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, क्या दिया गया, सब्जेक्ट तुम दिया गया, तुम यानी कि यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। तो यू के साथ हैव, तो हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हैव से, हैव, तो हम हैव से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। हैव के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यू दिया गया, तो हैव यू बीन, बी की फोर्थ फॉर्म, करना का क्या होता है, डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, सो वी फॉर डूइंग दिस वर्क, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर ईयर्स, वर्षों से, ठीक है। क्या राहुल रविवार से आ रहा है, क्या राहुल रविवार से आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है क्वेश्चन, क्या हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। तो क्या मार्क यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा बन रहा है, ठीक है। राहुल सब्जेक्ट दिया गया है जो कि सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ठीक है, नाम दिया गया है। रविवार से एग्जैक्ट ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो ये जो से क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, सिंस हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है, आना का क्या होता है, कम होता है, तो आ रहा है कंटिन्यूअस है ना, आ रहा है तो क्या बन जाएगा, कमिंग बन जाएगा, यानी कि वी की वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो हैज सबसे पहले क्वेश्चन वाला है, तो चूंकि राहुल है तो राहुल के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। हैज राहुल बीन कमिंग
कमिंग, ठीक है, कमिंग सिंस संडे। सिंस संडे, सिंस क्यों लगाया अभी मैंने बताया, क्योंकि क्या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, ठीक है, सिंस संडे। क्या तुम महीनों से काम नहीं कर रहे हो? देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ना, ये क्या हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। क्या का इस्तेमाल भी हुआ है, प्रश्न भी है, क्या से स्टार्ट है, यहाँ पे नो का इस्तेमाल भी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये नीचे दिया गया, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर है, बस वैसा ही हैज हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगा देना, जैसे बाकी सब में हमें लगाया, सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद फोर सिंस में से जो भी एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई करेंगे, फिर टाइम, टाइम टाइम हो गया, टाइम के बाद जो भी आएगा, एंड लास्ट में हमें मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। तो आ जाइए अपने एग्जांपल पे। तो क्या तुम महीनों से काम नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर मंथ्स? हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर मंथ्स, ठीक है। तो हैव क्यों, तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे तुम दिया गया है, तो तुम यानी कि यू के साथ क्या लगाना है, हमें यू के साथ हैव लगाना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आया, हैव आया। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना होता है, तो नॉट, नॉट के बाद बीन आएगा, ठीक है। काम करने का हो गया, तो वर्किंग, हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर मंथ्स? फॉर क्यों लगाया है, महीनों से, ये क्या बता रहा है हमारा, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बता रहा है, तो से के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, एंड महीनों, महीनों से तो मंथ्स, ठीक है। क्या शाम सोमवार से नहीं आ रहा है? क्या शाम सोमवार से नहीं आ रहा है? शाम दिया गया है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम दिया गया है, तो शाम, शाम, तो इसके लिए क्या हम हैज या हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो हैज शाम नॉट बीन, आना, आना का कम होता है, बी फोर कमिंग, सो हैज शाम नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। वाई सिंस मैंने वहां पे यूज किया है, क्योंकि सोमवार से यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है, तो से का क्या बनाएंगे हम, सिंस बनाएंगे, एंड सिंस मंडे, ठीक है। इतना समझ में आया। हम नेक्स्ट अब आते हैं अपने WH क्वेश्चन सेंटेंसेस पे। WH क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, हु, इस टाइप के शब्द दिए हुए होते हैं, हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वाले, उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, बीटवीन में आते हैं, ठीक है। स्टार्ट में नहीं होते, कभी भी फर्स्ट में नहीं होते हैं, वो बीच में ही लगे होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंटेंस में, आप क्या करते रहे हो, आप कब से इंतजार कर रहे हो, आप इन दिनों क्या कर रहे हो, आप वहां कब से नहीं जा रहे, तुम एक सप्ताह से काम क्यों नहीं कर रहे। देख सकते हो आप लोग, ये जो क्यों, कब से, क्या, कब से, क्या, कौन, ठीक है, किसके लिए, ये सारे जो वर्ड है ना हमारे WH वर्ड जो होते हैं, वो सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं, स्टार्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, तो इसमें भी हमारा जो होता है, एक हमारा जो बनता है वो नॉर्मल सेंटेंस बनता है, यानी कि अफर्मेटिव बन जाता है, और एक हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी में ये जो हमारा WH क्वेश्चन है, ये नॉर्मल बनता है, जिसमें कि नहीं का इस्तेमाल नहीं आता है, और एक जो हमारा बनता है जिसमें हमारा, देख सकते हो आप लोग, नॉट का इस्तेमाल भी करता है। तो दोनों टाइप्स के हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहला क्या है, WH वर्ड, उसके साथ में हैज या हैव का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज, हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम बीन को लगाएंगे, फिर हम वी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, और उसके बाद हम फॉर या सिंस जो भी सुटेबल होगा, जो भी एप्लीकेबल होगा वहां सेंटेंस में हम वो लगाएंगे, उसके बाद टाइम दिया हुआ होगा तो लगाएंगे, एंड लास्ट हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस में हमारा नॉट का इस्तेमाल किया, कि नहीं का इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव बना दिया गया है हमारे WH
वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस को, तब हम क्या करेंगे, तब हम यही सारी चीजें लिखेंगे। WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद हमारा नॉट का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये जितने भी बनते जा रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे, सब्जेक्ट जब जहां पे हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नॉट का इस्तेमाल हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल हमारा बीन के बाद वी की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम, एंड लास्ट मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि ये इंटेरोगेशन ही हमारा है WH, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, आप क्या करते रहे हो, आप क्या करते रहे हो। अब इसमें क्या होता है, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे नहीं सकते, ऐसे में इसमें क्या करना होता है, आपको बताना पड़ता है थोड़ा डिटेल में, आप क्या कर रहे हो। आप तो बोलोगे मैं खाना खा रही, मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा आप क्या कर रहे हो। और इसमें इस वाले में क्या था, इंटरोगेशन में क्या था, इस नॉर्मल वाले में हाँ या ना में आपने जवाब दे दिया था। क्या, यानी कि स्टार्ट में जब ये क्या लगता है तो सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब दे पा रहे थे, यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, वर्ड WH है तो सबसे पहले लगा दिया हमने, उसके बाद हमें हैज या हैव हम कैसे पकड़े, हमें क्या लगाना है, क्योंकि देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप का इस्तेमाल क्या हो, आपका इंग्लिश क्या होता है यू के साथ लगेगा क्या, हैव, तो व्हाट हैव यू, और इसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो बीन हमने लगाया, और डूइंग क्या कर रहे हो, करते रहे हो का क्या होता है, डू का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, डूइंग। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, आप इसका एक देख लेना, जब ये कब से लगा हुआ यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, कब से सेंटेंस में जब दिया हुआ होता है आपका, तो आपको सेंटेंस के स्टार्ट में WH वर्ड के पहले, ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, W तो दूसरा हमारा क्या है, आप कब से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कब से जब लगेगा यहाँ पर, तो स्टार्ट में हमें क्या करना है, सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये दो में से कोई आपको एक स्टार्ट करना है। ठीक है, सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि देखो कब से यहाँ पे भी है और कब से यहाँ पे भी है, तो ये दो अगर कब से दिया हुआ होगा तो आपको क्या यूज करना है सेंटेंस में, सबसे पहले सिंस व्हेन या फिर और फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये दो में से कोई एक आप यूज कर सकते हो अगर कब से दिया गया हो तो। ठीक है, तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं, सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, यहां तक हो गया फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, कब से तो हाउ लॉन्ग हो गया, उसके बाद हैज या हैव, तो हैव होगा क्योंकि यहाँ पे आपका इस्तेमाल क्या है, आप है, तो आप का इंग्लिश क्या होता है, तुम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या है, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, What have you been doing these days। ठीक है, क्या है, आप वहां कब से नहीं जा रहे हैं। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिए हैं जहां पर आपको WH वर्ड भी देखने को मिलेंगे और नॉट का इस्तेमाल भी, WH वर्ड और नहीं दोनों का ही इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो कब से है, तो फिर से अगेन हमें क्या देखना है, या तो हम सिंस व्हेन का इस्तेमाल करें या फिर फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कब से अगर है तो आप वहां कब से नहीं जा रहे हैं, तो सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें लगाना है हैज या हैव। तो चूंकि आप है तो आपका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में यू, वहां। ठीक है, कब से तो मैंने पहले ही बताया, अगर कब से दिया हुआ है सेंटेंस में तो सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग आपको लगाना है। ठीक है, तो वहां का क्या होता है, देयर होता है। ठीक है, नहीं यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये दो हमारे नहीं वाले हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो नहीं जाना क्या होता है, गो होता है, रहे हैं तो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस काम है, तो जाना क्या होता है, गो होता है, गो प्लस ING यानी कि वी की फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा गोइंग।
अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो कब से है, तो हमें सबसे पहले सिंस व्हेन, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड तो हमें लगाना ही है, तो WH वर्ड के पहले सिंस या फिर फॉर लगाना है, ठीक है। तो सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, ठीक है। तुम एक सप्ताह से काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम एक सप्ताह से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, एक सप्ताह से है, तो क्या ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन बता रहा है, एक सप्ताह से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमको नहीं दिया गया। तुम का यू हो गया, यू के साथ क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे। काम का वर्क होता है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, नहीं यहाँ पे फिर से यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, नहीं का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और करना, काम करना, वर्किंग, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, अपना इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्यों WS से स्टार्ट करना है, तो क्यों का निष्ठ क्या होता है, वाई होता है। तो वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर वीक्स, एक सप्ताह से तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कैसे बनाएंगे WH वर्ड, तो वाई, क्योंकि क्यों का क्या होता है, वाई होता है। वाई हैव यू प्लस सब्जेक्ट, तो यू हो जाएगा हैव यू नॉट बीन, वर्क का क्या होता है, फोर्थ फॉर्म वर्किंग होता है। सो V4 क्या होगा हमारा, वर्किंग। और चूंकि यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, क्या है, सप्ताह से, एक सप्ताह से, तो 4 वीक्स या फिर एक सप्ताह से, या फिर 4 अ वीक आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 अ वीक, सब एक सप्ताह से तो 4 अ वीक, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।